बच्चे जिनका था इंतजार कि अरे सर हम कैसे होंगे तैयार, क्या 13 अप्रैल का पेपर होगा ऐसा जैसा हमने नहीं सोचा। तो बिल्कुल बहुत धमाल मचा के आने वाले हो। जैसा कि 51 जिलों के बच्चों ने टॉप किया है, बेस्ट किया है, पेपर 90 प्लस किया, वैसा आप करके आओगे, कल 90 95 प्लस करके आओगे। तो आज का ये लाइव सेशन बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। जितने 24 जिले के बच्चे देख रहे हैं, हर एक पेपर आ चुकी, मैं पूरे 5 सेट जो हुए हैं उन पूरे 5 सेट को मैं आपको समझाऊंगा, साथ ही आपको लाइव सेशन के अंत में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा जो आपके लिए एकदम बेस्ट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इस लाइव सेशन को अपने अपने सभी ग्रुपों में सभी लोग शेयर कर दीजिए जितना हो सके। पहले देखते हैं शुरू करने के पहले कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद मैं इस लाइव सेशन को स्टार्ट करता हूं। चलिए बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। और एकदम बिल्कुल जल्दी फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर करते जाइए। चलिए आते हैं आपके टॉपिक पे मेरे सभी होनहार विद्यार्थियों। बिल्कुल जी हाँ, एकदम आज पूरा एकदम आज का यही पढ़ के जाओ, पूरे टॉप कर जाओगे। बिल्कुल बच्चों, चलो आते हैं हम। फिर सबसे पहले क्या नहीं, बस इतना ही पढ़ो और 100% पास हो जाओ, ठीक है। पहला आपका सेट आपके सामने ओपन होता हुआ, जैसा कि देख सकते हो आपका ये सेट नंबर, ठीक है, ई 316 ई जितने जिलों में था। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अनसीन पैसेज, जैसा कि आप देख सकते हो सबका पेपर आएगा और आपको पहले मैंने कहा अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, इतना पढ़ लो। जैसे कॉमन क्वेश्चन होंगे पूरे में से मिला, तो आपको पहले क्वेश्चन लिखा है, वेयर इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, वेयर इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, व्हाट काइंड ऑफ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन एडवर्सिटी, हु कैन कॉन्क्योर हिज मिशन, एक्सप्लेन योर वर्ड्स, अंडरलाइन पोर्शन। 4 क्वेश्चन ये है ई में। अब पहले इन 4 क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रखते हैं, ठीक है, समझिएगा। कह रहा है कि व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, ये क्वेश्चन है और यहां पर हमें पैसेज अब पढ़ेंगे हम। इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। तो जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हो बच्चों, जब आंसर बनाने जाओगे तो आपके समझ में आएगा कि अरे यहां से शुरू करो, इट इज ओनली से लेकर डिस्कवर तक लिख दो, हमारा आंसर सही हो गया। नहीं, आपको जैसा कि पूछा कि द रियल मैन डिस्कवर, तो लिखोगे द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड क्या, अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, ये आप ऐड कर जाओगे। अगर हम दूसरे की बात करें, What kind of a man proves his worth even in adversity, विपत्तियों में किस प्रकार, ठीक है, एक व्यक्ति कितने प्रकारों से अपनी योग्यता को साबित करता है। तो ध्यान देना, यहां एडवर्सिटी की बात हुई है बच्चा, तो यहां पे लिखा है कि अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ऑफ नोबल इंटेंशन, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्टाइल फिजिक एंड वर्च्यूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। तो कितने प्रकार के व्यक्ति, जितने प्रकार के व्यक्ति को कहा, यहां पे एकदम एग्जैक्ट आंसर मिलता हुआ कि अ मैन ऑफ कैरेक्टर, एक चारित्रिक व्यक्ति। तो यहां से आप क्या होगा, कभी कभी पूरा का पूरा मिल जाएगा, कभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ले जाना होगा। इन दोनों बातों का ख्याल करना होगा बच्चा आपको। अब अगर हम बात कर लें मेरे होनहारों, लिखा है कि हु कैन कॉन्क्योर हिज मिशन, कौन अपने मिशन पे जीत सकता है। फिर हम आते हैं, यहां तक तो पढ़ ही लिया था, देख रहे हो कितना तेजी से हो रहा है। इफ ही हैज अ विल डू अ थिंग, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, ही कैन कॉन्क्योर ऑल ऑब्स्टेकल्स टू अचीव हिज मिशन सिंस। तो कह रहा है कब, जो हर वो परिस्थितियों में क्या हो, कुछ ना कुछ करता रहे, उसके पास जब करने के लिए, तो आप कह सकते हो कि कौन, तो वो कौन कर सकता है, ठीक है, जो
सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी, तो अ नोबल एंड वर्दी मैन, तो अब कैन के हु की जगह क्या हो जाएगा, नोबल एंड वर्दी कैन कॉन्क्योर हिज मिशन। ठीक है, ये आप लिख जाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का ख्याल रखना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अगर इसमें एक चीज आपको ये पूछेगा मेरे होनहार विद्यार्थी जितनी दिख रहे हो बच्चा यहां की, जैसा कि ई वाला क्वेश्चन लिखेगा इन द पैसेज, देखो 3 शब्द, ई में 3 क्वेश्चन होंगे, ए बी सी डी करके 3-3 नंबर आपका होगा, 12 नंबर हो गए। ई में 3 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 होंगे, जैसा कि आप देख भी सकते हो आया भी है और आप में भी आएगा है इसी टाइप का। पैसेज दूसरा हो सकता है, तरीका आपका वही आएगा। तो विच वर्ड कह रहा है इन द पैसेज, इन द पैसेज, इन द पैसेज। जब ये शब्द लिख दे तो ये शब्द लिख दे तो जो चीज रहेगा वो इसी में मिलेगा। कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ सेल्फिश, सेल्फिश का स्वार्थी होता है, और मीन्स माइजरी, तो दुखदायक कष्ट, इसका मीन्स मतलब होता है सिनोनिम, सेम अर्थ वाला। तो अब चलिए एक बार हम देखते हैं कि सेल्फिश का क्या इसमें दिया है ऐसा वर्ड, तेजी के साथ पढ़ेंगे। हमने कहा है कि इसको 15-20 मिनट लेंगे। ही फेसेड एडवर्सिटी, थिंक नथिंग कैन स्टैंड हिज वे, मिशन सिंस द ऑब्जेक्टिव एंड नोबल एंड वर्दी इंडेड प्रॉस्पेरिटी। देखिए प्रॉस्पेरिटी आया है, संपन्नता आया, लेकिन हमको मिजरी का चाहिए एडवर्सिटी। ये सिनोनिम्स मिल चुका है, माइजरी का मिल चुका है, क्या एडवर्सिटी मिल चुका है, विपत्ति मिल चुका है। अब हमें अपोजिट खोजना है, तो अपोजिट क्या यहीं पर एक जगह आया था सेल्फ वाला शब्द, सेल्फलेस बच्चों दे दिया है, अपोजिट वर्ड दे दिया है। लिखोगे कैसे, बात हो रही है लिखने की, तो हम लिखेंगे द अपोजिट वर्ड, द अपोजिट वर्ड ऑफ सेल्फिश, द अपोजिट वर्ड ऑफ सेल्फिश, ठीक है, इज सेल्फलेस, सेल्फलेस। आई यहां जोड़ देना कि इन द पैसेज, इन द पैसेज, कि पैसेज में सेल्फलेस शब्द है। वो कह रहा है पैसेज में, तो आदि को पैसेज में, वो आपको चेता रहा है, अभी दिखा रहे हो, लीजिए हम वो पैसेज में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप, अब तीसरा आपका हो गया। अब उसके बाद अगर बच्चा हम देखें क्वेश्चन नंबर 2, अब यहीं पर आपको मैं कुछ चीजें, मैंने पूरे इन 5 सेट को एनालिसिस किया, मैंने पाया कि बच्चा आपको जो दिया गया आर्टिकल यहां पे सबसे 4 सेट में जो है डेमोक्रेसी के बारे में बात किया है, 4 सेट में डेमोक्रेसी पे बात किया था। और आपका योर विजन इन लाइफ यानी एम ऑफ लाइफ मैंने ये पहले भी बताया हुआ था इस पे, और इन्वायरमेंट पे, टेररिज्म पे ये आर्टिकल। अब आपका फेस्टिवल पे आ जाए, किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल आता है 3 पैराग्राफ लिखने से मत चूकिएगा। पहले पैराग्राफ में आपको करना क्या है, मैंने बता दे हेडिंग नहीं डालनी है। पहले पैराग्राफ जो होगा आपका, पहला पैराग्राफ आप 30 से 40 वर्ड लिखना है आपको, उसके बारे में वो क्या है ये बताना है। दूसरे पैराग्राफ में उसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है ये बताना है। तीसरे पैराग्राफ में आपको जो टॉपिक दिया रहेगा आपको ये बताना है कि आगे चल के हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसके लिए क्या आगे होना चाहिए, यानी कि कह ले एक प्रकार का कंक्लूजन आपको देना है। लेकिन हेडिंग नहीं लिखना है बच्चा, बीच में हेडिंग आपका वो टाइटल बस रहेगा। तो इस तरीके से आप बेस्ट करोगे। अब आए, अब बात कर लें, ये चीजें आपको रात भर में क्या पहले से आप तैयार करते आए और कर लोगे। अब लेटर की ही बात कर लें, एक ही टाइप का बच्चा याद रखना, मैंने कई सेट में देखा तो एडिटर जो है एक जगह लिखा पाया, अब मेयर हुआ, सीडीएम हुआ, ये शब्द कई बार लिखा हुआ पाया। तो आप निश्चिंत हो जाओ, एक टाइप का अगर प्रिंसिपल वाला अगर लेटर तैयार करते हो तो मेयर के लिए हो जाएगा, एसडीएम के लिए हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए भी उस विषय बन जाएगा। यहां पे क्या दिया है, एडिटर को दे रहा है नेशनल डेली में शोविंग योर कंसर्न हाई रेज इन वाटर टैक्स,
ठीक है, वाटर टैक्स बहुत बढ़ गया है इस बारे में। तो जो वाटर सप्लाई के बारे में था जैसा, उसी में वाटर टैक्स को है कि सप्लाई आ नहीं रही, टैक्स क्या है, बढ़ता जा रहा है, तो हम पानी पा नहीं रहे तो हम टैक्स कहां से पे करें। तो उसमें उसी को अगर इंक्लूड करें तो 1 से 2 सेंटेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर बात करें, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप। यहां पर आए तो आप क्या लिख सकते हो कि फ्री स्टूडेंटशिप के बारे में ध्यान देना। टू आप लिखते हो क्या, आप लिखते हो कि टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहां पे टू द प्रिंसिपल आप लिखते हो, आपने यहां पर स्कूल का नाम लिख दिया, स्कूल कहां है वो लिख दिया। अब उसके नीचे आपको लिखते हो यहां पे डेटेड, एक लाइन गैप करके 13 अप्रैल है कल, 13 अप्रैल, ठीक है, आपका 2022। अब वहां एक लाइन का गैप। अब सोचोगे सब्जेक्ट क्या होता है, तो यहां पे आप जब सब्जेक्ट लिखोगे तो याद रहे किस लिए लिख रहे हो, फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप, ये आपका हो जाएगा फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप, ये आपका सब्जेक्ट हो गया बच्चा। हमेशा आपको रिक्वेस्ट यानी कॉलेज की स्कूल के बाद जो लाइन होगा वो आपका सब्जेक्ट क्लियर करता है। फिर हम नीचे आते हैं, आप सबको पता है एक लाइन का गैप करोगे, आप लिखोगे रेस्पेक्टेड सर या मैम, रेस्पेक्टेड सर या मैम लिखोगे। अब मेरे होनहार विद्यार्थियों कॉमा करके आई बेग टू से दैट, जब स्कूल से कोई चीज हमें कहनी हो, प्रिंसिपल से बतानी हो, आप 12th के स्टूडेंट पहले अपने आप को उनसे रिलेट करो, ठीक है। क्या कहेंगे आप कहोगे कि आई वेट टू से दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, नाम मत लिखना, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 सेक्शन ए बी, जो भी हो आप कुछ भी लिख देना, ठीक है। और कहोगे आपको फ्री स्टूडेंटशिप चाहिए, तो आप अपने बारे में अपने प्रिंसिपल को अवगत कराओगे। क्या कहोगे वहां पे कि आई हैव पास्ड द लास्ट एग्जामिनेशन विथ 90% मार्क्स, ठीक है, आई एम अ वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मतलब कुछ चीजें बताओ, ठीक है। और उसके बाद पूरी स्पेशलिटी बताने के बाद फिर कहो कि लाइन चेंज करके आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, क्या ग्रांट मी अ फ्री स्टूडेंटशिप, और उसमें अपने पिताजी की कंडीशन बताओ कि माय फादर इज अ पुअर फार्मर, पुअर बिजनेसमैन, आई एम अनएबल टू पे योर फुल फी, वो सब लिखने के बाद ये लाइन आती है। तो कम से कम आपको 10 नंबर लेना, तो बच्चा बोर्ड की कॉपी एक पेज तो फुल होनी चाहिए। अभी थोड़े कि कक्षा 10 के तरह से 2 लाइन में समस्या बताए, एक लाइन में निवेदन किए, लिख दिए योर ओबीडियंटली एक्स वाई जेड, नंबर दे देगा आपको, वो कहेगा ले नंबर फेंक, 3 गो नंबर देके चल देगा, ठीक है। बढ़िया से पूरा मैटर समझा के तब रिक्वेस्ट करिएगा, ओके, तो आपको 10 नंबर मिलेगा। अब हम आते हैं सेक्शन सी। सभी लोग क्या तैयार हो सेक्शन सी को हल करने के लिए? एक का सुनना, बाकी में आपसे हम पूछते जाएंगे, बताओ बच्चा इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग तैयार हैं, ठीक है। तैयार हो पहले एक बार बता दो, देखते हैं मेरे होनहार विद्यार्थियों जितने लोग देख रहे हो, ठीक है। बताइए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कोविड-19 बच्चा कोविड-19 पे आपका बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। हाँ कह रहे हैं कि रेडी हैं, तो चलिए बच्चों सभी लोग हो जाओ रेडी, बिल्कुल एकदम, क्या बात है मेरे होनहार विद्यार्थियों। पहला बात करेंगे हम, सबसे पहला बात ध्यान देना, इसमें दिया है कि द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, डेमोक्रेसी कहलाएगी, मोनार्ची कहलाएगी, मेटियार्ची कहलाएगी, ओलिग्रेसी कहलाएगी, बता दो। बिल्कुल सही जवाब है मोनार्ची, बहुत सही जवाब, बहुत अच्छे मेरे होनहार विद्यार्थियों, क्या बात है, बहुत ही शानदार। चलिए तब आगे बढ़े,
देखिए आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज आपका कहता है एट अ स्ट्रेस, तो ये आपका जो होगा ए बी सी डी सिनोनिम्स ऑफ लाउडेबल। वन शुड नॉट एब्यूज, वन वाला देख सकते हो कितनी बार ये पूछा है मेरे विद्यार्थियों। यहां जब वन है तो यहां वंस ही रहना चाहिए, तो गलती क्या है, हिज की है, तो ये सही। द एंटोनिम ऑफ स्टेल का मतलब क्या होता है, स्टेल मतलब बासी होता है, तो बासी का ताजा, फ्रेश हो गया। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे आपको काम, देखिए सुबह सुबह आपको वैगुलरी के बहुत सारे क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसा कि पिछली बार हमने देखा कि आप लोगों ने विश्वास नहीं मानोगे बच्चों, अधिकतर पेपर में वो पूरा वैगुलरी देखने को मिले था, और वो ऐसी ही तैयारी कल सुबह आपको मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। वैसा ही एग्जाम के पहले 10 नंबर आप अपने पास माइंड में लेके जाओगे, बाकी रात भर में ये बड़े बड़े टॉपिक तैयार कर लेना। अब हम इसको चेंज करते हैं, कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। आप, मैंने कहा था पहले भी कि इंट्रोगेटिव समझ लेना, असर्टिव समझ लेना और एक इंपरेटिव समझ लेना। ठीक है, इन 3 को सीख गए तो एक नरेशन 100% करके आओगे। अभी भी देख लो, जहां पे क्वेश्चन मार्क दिखे, मैं नियम नहीं बताऊंगा, नियम बताने का समय नहीं है। जिसको आ रहा है वो भी सही करके आएगा, जिसको नियम नहीं आ रहा वो भी नरेशन में एकदम, ठीक है, गर्दा मचा देगा। तो अब यहां क्वेश्चन मार्क है बच्चा, जहां सेट टू है वहां लिख दो आस्क्ड, बिना सोचे। और अगर यहां पे WH वर्ड दिख रहा है तो WH वर्ड को ही यहां लिखना, तो हो जाएगा यू आस्क्ड हिम। यहां पे अगर हेल्पिंग वर्ब है, WH वर्ड को छोड़ के कुछ भी है, यहां इफ लगा देना। अब उसके बाद जब ये कंजक्शन, इंट्रोगेटिव का नियम है कि कंजक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट फिर सहायक क्रिया, पहले सब्जेक्ट फिर सहायक क्रिया, तो यू। तो अब 123 बटा सन के बारे में सीख लो। ये रिपोर्टिंग वर्क, इसे रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट कहते हैं, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू सेकंड पर्सन होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यू सेकंड पर्सन हिम के अनुसार बदलेगा, तो ये सब्जेक्ट तो यू बदलेगा हिम के अनुसार, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। अब यू के साथ आर था तो इज एम आर का वाज वर्ड होता है, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, वाज, ही वाज अ फूल। ठीक है, क्लियर हो गया। द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, तुरंत भाग जाओ। तो यहां पे जब यहां फुल स्टॉप हो, आप कोई मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, कैसे जानोगे कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है? अरे मेरे बहादुरों, ये याद रखना कि मेन वर्ब का उसका शुद्ध हिंदी कर पहले ही शब्द का, हिंदी करने पे ना ने नी आ जाए। गो जाना, आना, आना जाना, कहना, नहाना, सोना, उठना, बैठना, रोना, धोना, पढ़ना, लिखना, सबके पीछे ना ना, तो वहां पे आ गए गो। तो अगर ऐसा आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस टू लगा देना, और इसमें जैसा भाव होगा सेट टू को उसमें बदल देना, आदेश का, निवेदन का, जो भी भाव हो। लेकिन मेन वर्ब के पहले अगर डोंट आता है तो यहां पे आप नॉट टू करोगे, और अगर प्लीज आता है तो वो हटा दोगे, सेट टू को रिक्वेस्टेड कर दोगे। तो ये यहां पे आदेश का भाव है, तो सेट टू को क्या करोगे, द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर। अगर रहता कि डोंट स्टैंड इन द सन, धूप में खड़े मत हो को, तो वहां पे नॉट टू हो जाएगा और एडवाइस में बदलेगा, उस समय सलाह होगा। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी, कंजक्शन क्या लग रहा है, कॉमा इनोटेड कॉमा लगेगा टू। और इंपरेटिव ही एक ऐसा नरेशन बनाते समय है कि जिसमें टेंस नहीं बदलते, गो का गो ही रहेगा, गो अवे, बस टेंस नहीं बदलता, पर्सन बदलेगा, गो अवे एट वंस। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चा, बस अगर पांचों सेट अगर तैयार कर लोगे ना, कल एग्जाम दे के आना बच्चा। और इसके पहले जितना आपको टेलीग्राम में सभी पीडीएफ लगा दी गई है, वो सभी पूरा पढ़ के जाना, क्वेश्चन आंसर, एक एक वो क्वेश्चन जो लगा हुआ है वो आपको, और इसके पहले का अगर आप चाहोगे तो तांडव और बैच वो देख लेना,
समझ जाओगे क्या क्वेश्चन आएंगे, उतना तैयार करके जाना। भरोसा 51 जिलों ने दिखाया तो 90 प्लस पाया, और आप भी दिखा के जाओगे, आप भी वही कहोगे सर जी आपने तो कमाल कर दिया, हम बवाल कर दिया, बच्चे सब अच्छे, लेकिन मेहनत तो आपकी रही होगी, ये तो बात है ही। तो देखिए अब यहां पे बात करेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा यहां पे है कि जो आता है हमारा कंपाउंड के लिए, मैंने पहले भी बताया, आज भी हल करा रहा हूं। दिया है कि कंपाउंड शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, शीला जो है सफल होने के लिए क्या है, कठिन मेहनत करना चाहिए। तो कंपाउंड बनाना है, तो अब आपको ये बताओ कि इसके लिए सो बताए हैं, एंड बताए हैं, बट बताए हैं, और अदरवाइज बताए हैं। 2 सेंटेंस तोड़ दो, 1 सेंटेंस दिया है। इसके पहले 2 सेंटेंस रहता तो आसानी से कर लेते थे, पहले ही दे दिया है यहां पर। अब क्या करोगे, तो इसको तोड़ो। तो कंपाउंड बनाना है कि शीला जो है क्या है, सफल होने के लिए मेहनत करती है, ठीक है। तो आप कहोगे कि शीला मेहनत करती है, ठीक है, इसलिए उसे सफल हो जाना चाहिए, या शीला मेहनत करती है इसलिए उसको क्या है, सफल हो जाना चाहिए। तो शीला वर्क्स हार्ड सो इसलिए शी विल बी सक्सीड, वह सफल हो जाएगी। सी इट टू लिव, वी इट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, यहां पर्पज है, तो हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। कॉम्प्लेक्स को तोड़ दो, ऐसा सेंटेंस बनाओ कि 2 सेंटेंस बनाओ, एक के ऊपर दूसरा डिपेंड कर जाए। तो इसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि हम जी सके, ठीक है। तो सो दैट के बाद हमेशा इसके अनुसार यहां सब्जेक्ट आएगा। अगर ये अगर प्रेजेंट है तो हम यहां कैन लेते हैं, ठीक है, अरे मे लेते हैं, और अगर पास्ट है तो माइट लेते हैं। सो दैट के साथ हमेशा मे माइट लगता है, तो यहां क्या हो जाएगा, वी में लिव, ताकि हम जीवित रह सके। ओके, अब आते हैं हम आपके यहां पर, ध्यान दीजिएगा, दिया है कि चेंज एनीवन। आप देखो मैं दोनों बताता जा रहा हूं, एग्जाम में बस एक एक करना है बच्चा आपको, ठीक है। दिया सीधे यहां पे कि चेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, दिया स्विच ऑफ द फैन, तो बनाना है पैसिव। अगर पैसिव वॉइस अगर किसी मेन वर्ब से शुरू होता है, मैंने बताया था कि पहले आप लेट लगा देना, जिसे शट द डोर बताया था। तो लेट लगाने के बाद पहले आप यहां पे ऑब्जेक्ट लेट द फैन स्विच द ऑफ, ठीक है, स्विच द ऑफ, ठीक है। अब कब, बी लगा के, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां पे इसका थर्ड फॉर्म। अगर इसको चाहो तो अगर इंपरेटिव बनाने की एक और खासियत है, इसमें जैसा भाव उसके अनुसार भी आप जोड़ सकते हो। यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन, अगर प्लीज आया है तो प्लीज को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब एवरी रोज हैज अ थॉर्न, प्रत्येक गुलाब के पास कांटे होते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक गुलाब जो है फूल नहीं रखता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि क्या, सम रोज, कुछ गुलाब के पास फूल नहीं होते हैं, तो एवरी रोज हैज नॉट अ फ्लावर, सब गुलाब फूल नहीं होते, मतलब क्या होते हैं, कांटे भी होते हैं उनके पास। तो निगेटिव भी बनना चाहिए, अर्थ वही रहना चाहिए, दोनों में से कोई एक करोगे बच्चा। ये देखना, ये समझना है यहां पे, अभी पूरे ग्रामर अगर 5 सेट के अगर सीख लिए ना, इनसे मिलता जुलता आपका पेपर होगा, चाहे कोई भी आए, नियम वही होगा, क्वेश्चन भले सेम ना हो, ठीक है। 5 शिप्स, एक करेक्ट करना है। इसके पहले बहुत सारी गेसिंग हो रही थी कि 4 आएगा, 2 सही करना होगा, लेकिन देखो ना सिंटेक्स में बस 2 दिया है, 1 सही करना है। तो जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल आपका सबसे हाई होगा वही सॉल्व करना। शिप हमेशा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, तो इसके शिप क्या है, ये 5 है, तो 5 शिप हो गया, यस नहीं रहेगा, तो 5 शिप होने से यहां पे ये सही है, बस यस गलत है, क्योंकि शिप का सिंगुलर और प्लूरल
दोनों में सिप ही होता है, वो डिपेंड करता है उसके साथ जुड़े हुए, ठीक है, वर्ड पे कि वो सिंगुलर को शो कर रहा है कि प्लूरल को। तो अगर ये सिंगुलर को शो करता, वन सिप रहता तो इज हो जाता, लेकिन 5 सिप है तो आर सही है, बस यस गलत है। हिज स्पेक्टेकल्स इज न्यू, यहां पर भी देखो वर्ब की गलती आ गई। यहां पे कोई भी ऐसी चीज, उसका चश्मा नया है, कोई भी ऐसी वस्तु जो हम जोड़े के रूप में पहनते हैं, जिसको हम जोड़े के रूप में पहनते हैं, जैसा कि बताया गया है, चाहे वो चश्मा हो, एक आंख का चश्मा आप लगाओगे नहीं, एक टांग का पैजामा पहनोगे नहीं, ठीक है, एक जूता पहनोगे नहीं, तो और चिमटा जो होता है आपका, सीजर जो होता है आपका, उसमें भी 2 हत्थे होते हैं। तो ऐसे सभी चीजें जिनमें 2 चीजों के कारण वो का काम किया जाता है, वो हमेशा प्लूरल मानी जाती है। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल यानी बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। तो यहां पे ये करेक्ट होगा। तो जब आप लिखोगे एग्जाम में तो क्वेश्चन नंबर क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर डी का, अगर पहला हल कर रहे तो पहला, दूसरा हल कर रहे तो दूसरा, ठीक है। यहां पे क्या लिख दोगे, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट लिख दोगे, करेक्ट लिख के आप सही कर जाओगे। अब यहां पे आते हैं, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो बॉर्न है, चेक मतलब जांचना, और चेक मतलब जो हमें बैंक का चेक मिलता है, भुगतान। अब यहां पे इसको यूज कर दोगे, क्या, आई चेक्ड हिम, मैंने उसे चेक किया, और चेक, आई फाउंड अ चेक बुक, मैं एक चेक बुक पाया, ठीक है। तो अब यहां दोनों का आपने क्या किया, एक चेक को ऐसे लिख के सेंटेंस, जब वर्ब के रूप में तो कोई फॉर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आईएनजी कोई फॉर्म यूज कर सकते हैं, नाउन के रूप में तो वही वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लियर कर लोगे। जितने देख रहे हो लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत करते हो आप, ठीक है, ध्यान देना। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरे प्यारे बच्चों दिया है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, ठीक है। शुड का यूज, जीवन के संघर्षों में आने के खतरों वालों का निर्भीकता और साहस के साथ सामना नहीं करना चाहिए। तो आप जैसा कि देख रहे हो, चाहिए, यहां पे आपका मस्ट अवश्य चाहिए, मस्ट। ऑट टू का मतलब होता है जहां नैतिक कर्तव्य वहां चाहिए। शुड जो है जनरल अर्थों में सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो यहां पे इनसे ही रिलेटेड चीजें हैं, आप ट्रांसलेशन बना सकते हो, और इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7, 40 नंबर की तैयारी। अब कहना, जो मैंने पीडीएफ पहले दिया था वो आज भी लगा हुआ है, टेलीग्राम में लगा हुआ है, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, जहां से चाहिए आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन डी में बच्चों, व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। आंसर मेरे जुबान से सुनिएगा और लिखा हुआ भी होगा। डिड लगा है तो जाहिर सी बात है से को पहले सेट कर दो। तो हैमेल सेड अबाउट द लैंग्वेज, हैमेल ने भाषा के बारे में कहा दैट कि इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज मोस्ट क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज, ठीक है। और उसका इंपॉर्टेंस भी आपने उसी में शामिल कर दिया। अब यहां पे व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू डू, ट्रेन डगलस, ठीक है। इंस्ट्रक्टर ने डगलस को बचाने के लिए क्या किया, तो जहां पे ये पर्पज होता है जोड़ लेते हैं। टू ट्रेन डगलस द इंस्ट्रक्टर बाइंड अ बेल्ट अराउंड हिज स्टोमच, उसके पेट के चारों तरफ क्या किया, एक बेल्ट बांध दिया, एंड थ्रू इनटू द वाटर, और पानी में फेंक दिया, एंड क्रॉस्ड अक्रॉस द वाटर, पानी के आर पार तैर कराया, और इस प्रकार वह उनको एक अच्छा तैराक बना लिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो कि डीप वाटर के शॉर्ट आंसर में पीडीएफ में मैंने दिया हुआ है। और एक एक क्वेश्चन अभी देखना कि क्यों मैंने कहा कि 90+ वाले हम थे, पूरे बच्चे खुश थे उस दिन, कहे हर एक बच्चे का कमेंट आया था
कि सर जी आपने तो पहली बार ऐसा देखे कि 90 प्लस सही होने वाला कोई मिला कि बता दे और 90 प्लस आ जाए। कहीं कहीं आर्टिकल मिल गया था, वो भी 100 कर लिया। ठीक है, अब देखो, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ ट्रैप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना है सब आपका पीडीएफ में है कि उस पेडलर ने, अब इस पेडलर के जगह आपको घुमंतु व्यक्ति कह सकता है, द ट्रैप मैन कह सकता है। क्यों कहा कि ये संसार चूहेदानी है। व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। ठीक है, तो साहेब ज्वाइंट, जब व्हाई से क्वेश्चन आता है और डिड रहता है तो ये दोनों शब्द हटाया जाता है और जो वर्ब सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होता है सेकेंड फॉर्म करके बिकॉज लगाया जाता है, या उसके साथ ड्यू टू, सो दैट जो जुड़े। तो साहेब ज्वाइंड द जॉब एट द मिल्क बूथ ड्यू टू हिज पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी या बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर, ही पेड 800 रुपीज एट द शॉप एंड ऑल डे मील्स, और पूरे दिन का उसे भोजन मिल जाता था। तो अब यहां पे देखो कुछ चीजें क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद बहुत सी चीजें कॉमन होंगी, हो सके कहीं मेरे बताए गए जुबान से सुने हुए चीजें ही आपको याद आ जाए। हाउ डिड अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। मैंने फ्रेंच चैप्टर से मात्र एक लॉन्ग आंसर तैयार करा है और अभी बता देता हूं आपको तैयार कैसे करने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 लेसन का लॉन्ग याद कर लेना, या 3, 4, 5 इनमें से 3 में से एक याद कर लेना। ठीक है, और 100% गारंटेड बताता हूं कि आपको एक लॉन्ग आंसर आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, बता इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश प्रोज क्या और इंग्लिश सप्लीमेंट्री से 3-3 लॉन्ग आंसर याद हैं। इतना मेहनत नहीं करोगे तो क्या करोगे बाबू, पूरा तो 60 नंबर खाली समझ के ले जा रहे हो। लर्न तो एक चीज करो। ठीक है, जितने देख रहे हो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, सबने किया है लर्न, बताओ बच्चों। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार बच्चे, बहुत ही शानदार। चलो, बिल्कुल आप लोगों ने तैयार किया हुआ है। जी, और किसी को, और अभी पूरे 5 सेट है बच्चे। मैंने कहा लाइव सेशन के अंत में कुछ बहुत ही बेहद आपके पढ़ाई से जुड़ी चीजें मैं बात डिस्कस करने वाला हूं, यह ध्यान रहे। ठीक है, ठीक है, पहले ही तैयार करा दिया, सब तैयार हो गया आपका। ठीक है, चलिए, बहुत से बच्चे देखिए कह रहे हैं कि एकदम कम से कम लाइक और शेयर जरूर कर देना चाहिए, मेहनत का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत अच्छे, अच्छा लगा आप लोगों की बात सुनकर, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ठीक है, इतना ज्यादा, ठीक है, रिस्पेक्ट करने के लिए ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, आपको लिखा है कि व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर। ठीक है, क्या हुआ विद द स्ट्रेंजर, अजनबी के साथ एट द आयरन मास्टर हाउस। आयरन मास्टर के घर पर उस अजनबी के साथ क्या हुआ, हाउ वाज ही ट्रीटेड विद एडला विलियमसन। तो एडला के साथ, उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। तो यही क्वेश्चन मैंने कहा है कि उसको बुलाने के लिए अपनी बेटी को भेजा था, उसने कैसा ट्रीट किया। तो इसमें से आप देखो, लास्ट लेसन का फ्रेंच की कहानी एक ही मैंने बताया है, डीप वाटर तैयार कर लेना और साहेब और मुकेश मिश्र तैयार कर लेना। या अगर आप डीप वाटर तैयार करते हो तो इंडिगो का राजकुमार शुक्ला थे कौन, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, ये कहानी आप तैयार कर लेना, एक मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9, आंट जेनिफर टाइगर। जितने आपके पास जो भी चीजें हैं, आंट जेनिफर टाइगर हो, माई मदर एट 66 हो, इसका भी सब कुछ पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो पहले अर्थ पढ़ लो, मैं यही कहूंगा, पोएम के अर्थ पढ़ लो, आंसर अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, आंट जेनिफर टाइगर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो यहां पे ये और माई मदर एट कीपिंग क्वाइट,
तो जो आ जाए तैयार रहना भाई। 3 क्वेश्चन, एक आपका इनमें रहेगा क्या, आपको फिगर ऑफ स्पीच से जिसमें एज लाइक सो आ जाए, सिमली है जिसको इज लगा के मान लिया जाए, मेटाफर है, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान देना, ठीक है। अब आते हैं मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों, देखो ना सेंट्रल आइडिया मैंने 3 पहले भी बताया था, आज ही बताऊंगा। और एक बात तो सुनो ना, जो लास्ट में मैंने अपने से बनाया था, देखो ये पेपर का सेट ऐसा कि यही तीनों ही छाप दिया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, इन तीनों को तैयार रखो। 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं ना, एक तो मिलेगा ही। देखो ऐसा भाग्य था कि इस पेपर में मेरा तीनों मिला हुआ है, ठीक है। क्यों बच्चे कूदे थे, इसी पर कूदे थे, इसी पे खुश हुए थे कि अरे सर जी क्या बात है, ठीक है। कभी कभी तो कुछ कह रहे हैं सर जी कहां से कहीं, आप ही नहीं ना थे मेन हेड कई पेपर लीक करने वाले। हमने कहा क्या चाहते हो भाई, पहले ही जेल में डलवाओगे क्या हमको, फिर बाकी बच्चे कहा जाएंगे, ठीक है। हाँ देखिए भाई सही बात है। देखिए शुभम सर कह रहे मेरा शादीशुदा है नहीं, कैसे होगा, कोई बात नहीं है। देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब यहां पे बात करते हैं 11। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। हाउ, देखो यहां पे 2 चीज पूछेगा। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन, डॉक्टर सदाओ ने उस गोरे की ऑपरेशन कैसे किया, डॉक्टर सदाओ रहाना कहां पर मिले, डॉक्टर सदाओ कौन था और उसने घायल का इलाज कैसे किया। ये 3 क्वेश्चन डॉक्टर सदाओ से सप्लीमेंट्री रीडर से तैयार कर जाना। अल्लाह में पूछेगा डॉक्टर सदाओ का परिचय देते, तीनों को चिपका देना। लॉन्ग आंसर तैयार, शॉर्ट के साथ लॉन्ग भी तैयार हुआ ना। बच्चा दम दिखाओ, क्यों इंग्लिश में डरते हो बच्चा, इंग्लिश है कुछ नहीं, अगर समझ गए तो सबसे आसान है। पहले ही कह दोगे कि हमको इंग्लिश नहीं आती है तो कब्बो नहीं आएगी, ठीक है। तो और कहोगे कि सर जी बताइए, आप बताते जाइए, हम कल एकदम पूरा लिख के आएंगे। और ऐसा ही सोच के गए थे 51 जिले के, करके आए। और आप 24 जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरे सभी प्यारे इन जिलों के जितने विद्यार्थी हो, मैं आप सबको कहता हूं ऑल द बेस्ट, पूरे आशीर्वाद है, हम साथ हैं आपके। आप भी वही कारनामा दोहरा के आओगे, ठीक है। और कभी भी आपको ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी कि नहीं आपने मेहनत नहीं किया, आपकी मेहनत कामयाब होगी, ठीक है। व्हाट वंडर डिड आर्थर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अंटार्कटिका में आइस पे क्या प्रोग्राम था और उस पे क्या आश्चर्य लेखक को महसूस हुआ, यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है, इस पे भी ध्यान आपका जाना चाहिए। हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, टाइगर किंग से है, तो टाइगर किंग में ये थ्रोन वाला तो एक बार पूछा है। जोशी ने लड़के के बारे में क्या भविष्यवाणी किया, वो सवा, ठीक है। जोशी ने लड़के के बारे में क्या बताया, उस लड़के का लालन पालन कैसे किया गया, ये 2-3 क्वेश्चन टाइगर किंग से। व्हाट डिड सैम, ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन, डॉक्टर सदाओ से क्वेश्चन, टाइगर किंग से क्वेश्चन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बात याद रख लेना कि जैसा कि देख सकते हो, एक क्वेश्चन इन 3 चैप्टर को इंपॉर्टेंट और एक अंटार्कटिका तैयार अगर कर सकते हो तो 4-4 क्वेश्चन मैंने दिया है पीडीएफ में, अगर है तो प्रैक्टिस कर जाना। और इसमें बहुत से जो लोग कहते हैं हम इतना कैसे याद करेंगे, भैया आपके पास क्षमता बहुत है, आप अपने आप में बहुत ही बड़े मेहनती हो, हमसे कहीं ज्यादा हो, लेकिन आप पहले निगेटिव मन में मत लो, करके आओगे बेस्ट करोगे, ठीक है। देखो पहला सेट समाप्ति की तरफ है और यहां पे हाउ डिड द किंग, ठीक है, सेव हिज लाइफ करना एक रहेगा। लॉन्ग आंसर देख लेते हैं, लॉन्ग आंसर में सप्लीमेंट्री रीडर से क्या पूछ रहा है, इसके बाद बच्चा नेक्स्ट रहेगा हम लोग का, ठीक है। देखना ये 12 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है, लास्ट है इस पेपर का, ई सेट का, ठीक है। ध्यान दो, बस समझते रहो। देख लो बच्चा, मैंने डॉक्टर सदाओ की बात किया था ना, देख लो डॉक्टर सदाओ ने कैसे उस घायल व्यक्ति की
जीवन को बचाया। हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम, और हाना ने उस कार्य में कैसे उसकी मदद की। हाना और सदाओ मिले कैसे थे। ठीक है, ये सब चीजें अब इसी में चिपकाना है। काहे नहीं चिपकाओगे, बहुत कॉपी पेस्ट करते हो, यहां पर भी कर लेना। ठीक है, हु वाज द साइकार्टिस्ट, साइकार्टिस्ट था कौन। व्हाट डिड ही से द थर्ड लेवल, मैंने कहा तो थर्ड लेवल के शॉर्ट आंसर तैयार करते हो लॉन्ग बन जाएगा, लॉन्ग तैयार करते हो शॉर्ट बन जाएगा। जो हो आप कर लेना, बेस्ट करोगे। अब देखना, एक सेट देखे हो ना, चाहते हो कि अगले सेट की तरफ चले तो देखो मेरे होनहारों। ठीक है।